हाय फ्रेंड्स, सभी मित्रों को और हमारे शुभचिंतकों को नमस्कार एंड सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में हो रही राजनीति और पब्लिक के बीच का संवाद। खासकर हम बात करेंगे हमारे देश के जो युवा हैं उनकी प्रति क्या नज़रिया है सरकार का, इस बात पर हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर आज जो है थोड़ा प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी हो चुकी है। देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले लोग हमारे आदर्श थे और हमेशा रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को हम पसंद भी करते हैं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो मुझे सही नहीं लग रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़, उनकी राजनीति करने की रणनीति वो कुछ हद तक सही नहीं है। पार्टी कभी बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं वो लोग जो पार्टी को ऑपरेट करते हैं। आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना सर्किल एक्सप्लेन करने के लिए, यूँ कहें अपनी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा विस्तार देने के लिए रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ के युवाओं को टारगेट किया है। जिन युवाओं को 25 ईयर्स के टाइम या 20 ईयर्स के टाइम या जो उनकी एज चल रही है 25-20 के आसपास, तो उनको इस समय बेरोजगार को ख़त्म करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था। खुद युवाओं को रोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए था। अगर रोजगार नहीं है तो अपना स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो लोग कहाँ बढ़ गए? राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे संगठन बना रखे हैं, छोटे छोटे अलग अलग डिवीज़न बना रखी हैं, जिसमें आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। भाई, इतने डिवीज़न आपने बना रखे हैं। आप एज अ कारपोरेट की तरह काम कर रहे हैं, देश के युवाओं को भटका रहे हैं और युवा भटक रहे हैं। युवाओं को नागरिक बनकर अपने क्षेत्र के जितने भी राजनेता हैं, जिनको जनता ने वोट देकर विजयी बनाया है, जीत दिलाई है, उनको वो पद वो सम्मान दिलाया है, तो युवाओं को उनसे काम लेने के लिए मेहनत करना चाहिए था, विकास की बात करना चाहिए थी। लेकिन युवा भटक चुके हैं और युवाओं ने क्या किया? कोई मंडल अध्यक्ष बन गया, कोई मतलब हर पता नहीं कितने टाइप के पोस्ट बना रखे हैं। किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के इतने पोस्ट बना रखे हैं, इतनी पोस्ट बना रखे हैं कि इन पोस्ट की कोई वैल्यू तो है नहीं। सिर्फ पद मिल गया। क्या कोई सैलरी मिल रही? नहीं मिल रही। क्या आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर उस पद वाले व्यक्ति का कोई वर्चस्व है, कोई वजूद है कि किसी जनता का काम करा दें, किसी कमज़ोर आदमी की हेल्प कर दें? कोई नहीं सुनता। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इन लोगों की नहीं सुनता। ये मेरा आंखों देखा हाल है। देखता रहता हूँ समाज में क्या चल रहा है। कोई भी नहीं सुनता इन लोगों की। हमने पार्टीज देखी हैं, उन पार्टियों में जिला अध्यक्ष एक पद हुआ करता था और आज भी है। हाँ, जिला अध्यक्ष होना चाहिए। तहसील, कस्बा
इन क्षेत्रों में अगर कोई आपको पद देने हैं तो एक एक पद आप दे सकते हैं, लेकिन आपने तो इतने पद बना दिए विदाउट सैलरी के। कार्यकर्ता आपके लिए डटे हैं, आप इनको सुरक्षा भी नहीं दे सकते, कुछ दे भी नहीं सकते। क्यों इनकी लाइफ खराब कर रहे हैं आप लोग? अरे इनको रोजगार की आवश्यकता है, इनको नौकरी की आवश्यकता है, लेकिन आप इनको ये फालतू के पद देकर क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये वो बधुआ मजदूर हैं जो बिना पैसों के सुबह से लेकर शाम तक आपकी जय जयकार करते हैं। मेरी नज़र में ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जाना चाहिए। और पद भी मिल रहे हैं तो पैसा भी लोगों, हमने सुना है पैसा भी लोग खर्च कर रहे हैं। पैसा देकर ये पद मिल रहा है तो ऐसे पद का क्या फ़ायदा? अरे आपका वजूद तो है नहीं, कौन सा आपने जनता से वोट लेकर आपको पद मिला है? चलिए आप कोई राजनेता हैं, आपको जनता के प्रतिनिधि हैं, आपने जनता ने आपको वोट दिया है तो आप बने। एमएलसी नहीं है आप, एमएलए नहीं है आप, एमपी नहीं है आप, जिला पंचायत सदस्य नहीं है आप, बीडीसी नहीं है आप, प्रधान नहीं है आप, ब्लॉक प्रमुख नहीं है आप, जिला अध्यक्ष नहीं है आप, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है आप, नगर निगम के या कोई नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं है आप। इन सारे पोस्ट को लेकर आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं आप। और 20 इयर्स और 25 इयर्स 30 इयर्स के सभी युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप राजनीति करिए, अच्छी बात है, लेकिन एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति करिए, जनता के हित की बात करिए। जिन लोगों को आपने वोट दिया है आप उनसे 5 साल काम कराने के लिए एक नागरिक क्यों नहीं बन जाते? जिस दिन आप लोग प्रजा से नागरिक बन जाएंगे उस दिन आपके राजनेता, आपके जनप्रतिनिधि आपको नमस्कार करेंगे। जीतने के बाद भी आपको नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि सर आप बताइए क्या काम है, कहीं कमी तो नहीं रह गई कोई काम की। ये तब संभव होगा जब आप देश के नागरिक बन जाएंगे, आप अपने अधिकारों, आप अपने कर्तव्यों को समझने लगेंगे। आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भूलकर आप एक प्रजा बनकर रह गए हो और ये नेता लोग आपके मालिक। बात संविधान की करते हो और सुबह से लेकर शाम तक नेताओं के तलवे चाट रहे हो। आजकल एक ट्रेंड ये चला है कि कहीं नेताजी मिल गए, एक फोटो से, एक फ़ोन से सेल्फी ले ली, उसको फेसबुक पे लगा दिया, उसको व्हाट्सएप डीपी लगा दी, उसको इंस्टाग्राम पे लगा दिया। अरे इससे क्या मिल जाएगा आपको? आप प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवा लें और वो फ़ोटो लेकर घूमिए, और आपको अगर कोई ज़रूरत हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम हो आपका, तो क्या वो फ़ोटो दिखाने से आपका काम हो जाएगा? अगर ऐसा हो रहा है तो हम भी एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, कोई भी नेता नगरी, कोई भी नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। क्या हुआ, भीड़ में घुस जाएंगे, एक फ़ोटो हम भी खिंचवा लाएंगे, सेल्फी मार लेंगे साइड से ही। क्यों गजब का चूतियापा काट रहे हो यार? आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो। और आप कर क्या रहे हो? फालतू के काम कर रहे हो आप। सुबह से लेकर शाम तक नेताओं के पीछे घूम रहे हो आप। ऐसे नेता जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए नेता बन रहे हैं। वास्तविक नेता वही होता है जो जनता के लिए काम करे, जनप्रतिनिधि हो, रियलिटी में जनप्रतिनिधि हो, जिसकी आपकी गवर्नमेंट के अंदर एक वजूद हो, अधिकारी कर्मचारी उसकी बात को सुनते हो और थोड़ा उस डर भी हो। और डर ही नहीं है। बीजेपी को तो कारपोरेट बना दिया है इस समय, मैं तो देख रहा हूँ। कुछ लोग मालिक बने बैठे हैं, बाकी सब नौकर। कार्यकर्ता की वैल्यू ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जैसे ही हारी, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोग दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। अरे आप जब अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे सकते,
आप अपने कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप अपने कार्यकर्ताओं की लाइफ को बदल नहीं सकते, और आप अपने कार्यकर्ताओं को आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं बना सकते, तो काम करवाने का हक आपको नहीं है। जिस तरह से कृत्य आज चल रहा है, इस टाइप से कार्यकर्ता आपसे विमुख हो जाएंगे, कार्यकर्ता आपसे दूर होते चले जाएंगे, और आप बैठे रहना कुर्सी पे। कुर्सी पर इसलिए नहीं बिठाया है कि आप ड्रामे करो, कुर्सी पर इसलिए बिठाया है ताकि आप काम करें, ठीक है, जमीनी स्तर पर काम करें। पॉपुलेशन कंट्रोल अधिनियम, पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून आपको पीएम बनते ही बनाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बनाया। सबसे पहला काम यही था। देश की बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए विनाश के लिए जिम्मेदार है। देश का विनाश, बढ़ती हुई आबादी। आप 10 को रोजगार देंगे, 1000 बेरोजगार पैदा हो जाएगा। ये जो भीड़ बढ़ रही है ना, ये देश के लिए बहुत घातक है। आप नहीं समझ रहे हैं अभी, जितनी जल्दी हो सके समझ जाइए। आपने नोटबंदी कर दी, बड़ा अच्छा काम किया, क्या फायदा हुआ इससे? अरे नोटबंदी की जगह आपने अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया होता तो आपको हम आज सराहना करते। आपके 1-2 काम अच्छे आपने किए, चलो ठीक है, हम आपकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन आपने बाकी कौन सा अच्छा काम कर दिया? जब आप सरकार में नहीं थे तब जीएसटी सही नहीं थी, आप सरकार में आए आपने जीएसटी लगा दी। जब सरकार में नहीं थे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा, इन लोगों के पास कहाँ से हथियार आते हैं, इन लोगों के पास कहाँ से AK-47 आती हैं। अरे भैया, आज तो सरकार में हो आप, इतनी मिलिट्री है आपके, इतनी आर्मी, इतनी फोर्स है। अरे आप तो एक एक नक्सली को हवाई फायरिंग करके ही मार दो, क्यों हमारे जवान मरे? बाकी हमने आज जो सब्जेक्ट था, हमारा विषय था, वो भारतीय समाज और यहाँ की हो रही राजनीति के संबंध में था। मैंने अपने युवाओं को, इस देश के युवाओं को जागृत करने के लिए वीडियो बनाया था। जिस किसी को ये वीडियो अच्छा लगे वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।